वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 15 पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशन एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? In this fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media. आज का ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। उसके साथ बने रहने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकें? क्विक अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। It is an important service that helps in establishing link between businessmen. कम्युनिकेशन एक ऐसी सर्विस है जो कि एक या एक से अधिक बिजनेसमैन के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, सप्लायर्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करने में मदद करती है। It educates people, widen their knowledge and broaden their outlook. कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी सर्विस है जो कि पीपल को एजुकेट करती है, उनकी नॉलेज को एक्सपैंड करती है और उनके जो आउटलुक है, उनका रहन सहन का तरीका है, उसको भी क्या करती है? मॉडिफाई करती है। इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल, बिजनेसमैन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से क्या हुआ है? जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कि पीपल लोग दूर रहते हैं और बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो भी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है? जो बिजनेस एक्टिविटीज के स्मूथ रन में भी ये क्या करती है? हेल्प करती है। कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ऐसा वे है, ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग एक कुछ फैक्ट्स या आइडियाज जो एक पर्सन के माइंड में है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है definition of communication. According to Ricks and Go, business communication is a system that is responsible to affect change through the whole organization. Business communication क्या है? Business communication एक ऐसा सिस्टम है, बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज हो रहा है उसको अफेक्ट में लाने के लिए। ये किसने बोली है? अकॉर्डिंग टू रिक्स एंड गो ने। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू WH ने क्या दी है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग बिजनेस रिलेटेड डिफरेंट व्यूज, आइडियाज, न्यूज विद इन दी रिलेटेड पार्टीज। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज करना बिजनेस रिलेटेड आइडियाज को जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, सारी बातचीत, सारी इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स एक दूसरे तक पहुंचाना, उन तक पहुंचाना जो उस बिजनेस से कंसर्न है। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन। इसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। आई होप आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी बात पे हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो कितने टाइप की कम्युनिकेशन है? दो तरह में कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? ट्रेडिशनल मोड्स और मॉडर्न मोड्स। ट्रेडिशनल मोड्स में कौन से आ जाते हैं? पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विस के अंडर कौन कौन से आ जाते हैं? कोरस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम्स एंड टेलीफोन। वही मॉडर्न सर्विस को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कोरियर सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में क्या क्या आ जाते हैं? फैक्स, इंटरनेट एंड ईमेल। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मोड की ट्रेडिशनल मोड क्या है और किस तरीके से हमारे इंडिया में आई है। तो चलिए इसी के साथ ट्रेडिशनल मोड स्टार्ट करते हैं। सम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन वॉइस एंड स्लो। जो कई ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हमारी कंट्री में जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। इन मीडियम को हम क्या कहते हैं? पोस्टल सर्विसेज या ट्रेडिशनल सर्विसेज। द हिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। जो हिस्ट्री है पोस्टल सर्विसेज की, बिगिन कब हुई है? 1837 में। और ये कब सेटअप हुई है? 1854 में। जो रेलवे के थ्रू जो पोस्ट सर्विसेज है वो कब हुई है? 1907। और एयर के थ्रू जो मेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है जनता को एक देश की, वो कब हुई है? 1911 में। क्विक मेल सर्विस कब आई है? 1986 में। तो ये कुछ हमारी हिस्ट्री है कि किस तरीके से हमारी ट्रेडिशनल मोड ने अपने आप को डेवलप किया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मोड। कौन कौन से टाइप्स हैं या आप इसको पोस्टल भी कह सकते हैं। पहला टाइप हमने देखा था, क्या था हमारे चार्ट में? कोरेस्पॉन्डेंस। तो कोरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? कोरेस्पॉन्डेंस इज द ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कोरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? ये बहुत ही पुराना मीन्स है
कम्युनिकेट करने का। इट इंक्लूड्स पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर, एनवलप्स एंड एरोग्राम्स। ये क्या इंक्लूड करता है? जिसमें पोस्ट कार्ड एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इनलैंड लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, एनवलप्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। एरोग्राम्स क्या होता है? एरोग्राम्स जब हम कोई लेटर फॉरेन कंट्री में भेजते हैं तो उनको हम एरोग्राम्स बोलते हैं। आज का टाइम तो व्हाट्सएप का है या ईमेल का है, लेकिन पहले टाइम में भी तो फॉरेन में लोग रहते थे ना, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो जिन लेटर्स के थ्रू दी जाती थी उसको हम एरोग्राम्स बोलते थे। Postal Department also provides the facility of registered post and insured post to maintain the secrecy of postcard। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को या अपने कस्टमर्स को ये सर्विस भी देता है कि उनकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, उनके पोस्ट कार्ड्स को क्या रखा जाएगा, पूरी सीक्रेसी के साथ मेंटेन करके रखा जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है टेलीग्राम्स। टेलीग्राम्स इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज टू डिस्टेंट प्लेसेज। जो टेलीग्राम है वो एक इंपॉर्टेंट मीडियम हुआ करता था, आज भी कई लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो दूरी पर है उसको मैसेज सेंड किया जा सकता है। द सेंडर कैन राइट्स द मैसेज इन टेलीग्राम। जो सेंडर है वो क्या करता है? टेलीग्राम में मैसेज लिखता है, एंड द सेम इज कम्युनिकेटेड इन द सेम फॉर्म टू द रिसीवर। और सेम जो मैसेज उसने लिखा है वो उसी सेम फॉर्म में किसको दिया जाता है? रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। ऑल द मैसेजेस कम्युनिकेटेड बाय वन पोस्ट ऑफिस टू अदर पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड नियरेस्ट टू द प्लेस ऑफ एड्रेसी। जो भी मैसेज एक सेंडर भेज रहा है वो सारे मैसेज कम्युनिकेट किए जाते हैं एक पोस्ट ऑफिस से। सेंडर के घर के पास जो पोस्ट ऑफिस है उससे पहला कहाँ जाएगा मैसेज? जो रिसीवर के घर के पास पोस्ट ऑफिस होगा वहां जाएगा। फ्रॉम देयर अ पोस्टल एम्प्लॉयज टेल्स द मैसेज टू द हाउस ऑफ रिसीवर। वहां से जो पोस्टल एम्प्लॉय होगा, जो उस पोस्ट ऑफिस में काम, पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, वो क्या करेगा? उस मैसेज को कहाँ तक पहुंचाएगा? रिसीवर तक पहुंचाएगा। द एक्सपेंस ऑफ टेलीग्राम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स रिटन इन द मैसेज। जो टेलीग्राम के एक्सपेंसेस है वो किस बेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितने वर्ड्स उस टेलीग्राम में कंटेन है, उसमें ये इसके एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। थर्ड क्या है हमारा? टेलीफोन्स। टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड बाय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन 1881। जो टेलीफोन है जो हम अब भी यूज करते हैं वो कब लाया गया इंडिया में? 1881 में। टॉकिंग टू अ पर्सन इन सेम सिटी इज कॉल्ड अ लोकल कॉल। अगर हम सेम सिटी में किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसको हम लोकल कॉल कहते हैं। वहीं अगर किसी अदर सिटी में हम बात कर रहे होते हैं तो उसको हम ट्रंक कॉल कहते हैं। टेलीफोन इज द बेस्ट मीडियम फॉर क्विक कम्युनिकेशन बोथ इन और आउटसाइड द कंट्री। टेलीफोन क्या है? एक बेस्ट कम्युनिकेशन है, क्विक कम्युनिकेशन है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री क्विकली कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अ डेज टेलीफोन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब जो है वो टेलीफोन सर्विसेज बहुत सारे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। पहले कुछ ही होते थे, बीएसएनएल, वीएसएनएल, लेकिन अभी आप देखोगे तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब आ गए हैं इसमें। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 15 मोड्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।